कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सार्थ राधा पार्थ सार्थ राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान। गौर हरि बो हरि बो हरि बोल हरि बो। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवृत्तिकाचार्य अष्टोत्तर सतेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला पुरुष श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री गौर निताय की वृंदावन मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की श्रीमद् भागवत महापुराण की बोल परमानंदे। All glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Shri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 80। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्गतिम प्रदर्श्य ह्यमुमा मंत्र्या सिद्धलोकम ततो गताम। भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श्य ह्यमुमा मंत्र्या सिद्धलोकम ततो गता। भागवता मुख्यो भगवान
नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श हेमुमा मंत्र्या सिद्धलोकम ततो गता भागवता मुख्यो भगवा नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श हेमुमा मंत्र्या सिद्धलोकम ततो गता। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्य भगवा नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श्य हेमुमा मंत्र्या सिद्धलोक ततो गमा। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्य भगवा नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श हेमुमा मंत्र मैत्रेय उवाच भागवत मुख्य भगवा नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श हेमुमा मंत्र सिद्धलोकम ततोर्गतम्। भागवता मुख्य भगवा नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श हेमुमा मंत्र सिद्धलोक ततोर्गते। माता जी मैत्रेय उवाच भागवता मुख्य भगवा नारदो हंसयोर्गते प्रदर्श हेमुमा मंत्र सिद्धलोकम ततो गता। शब्दार्थ मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा भागवत भक्तों का मुख्य प्रमुख भगवान अत्यंत शक्तिमान नारद नारद मुनि हंसयो जीव तथा भगवान की गतिम स्वाभाविक स्थिति प्रदर्श्य दिखलाकर ही निश्चय ही अमोम उस राजा को आमंत्र बुलाकर सिद्धलोकाम सिद्धलोक को ततः तत्पश्चात अगमात चले गए। मैत्रेय शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मैत्रेय ऋषि ने कहा महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन वर्ही के समक्ष भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की। राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। तात्पर्य सिद्धलोक तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर हैं। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर स्थित लोक समझा जाता है और सिद्धलोक इसका उपग्रह है। सिद्धलोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न होते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्धलोक के वासी हैं, यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। सिद्धलोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं
और वे बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। सिद्ध लोक के वासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। राजा प्राचीन वरही को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्ध लोक को चले गए और राजा को सिद्ध लोक का आमंत्रण देते गए। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभृष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। मैत्र उवाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्गते प्रदर्शय मंत्र सिद्धलोकम तथो गमात्। मैत्रेय ने कहा, महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन वरही के समक्ष भगवान तथा जीव के स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत की तथा राजा को आमंत्रित करते हुए नारद मुनि सिद्धलोक को वापस चले गए। बहुत सुंदर आमंत्रण है। आपने पहले के श्लोकों में देखा कि पुरंजन का आख्यान का वर्णन किया और पुरंजनी की व्याख्या के बाद महाराज प्राचीन वरिष्ठ ने नारद जी से कहा कि ये बड़ा गंभीर विषय था, हमारी समझ में आया नहीं। तो फिर उन्होंने उसको और विस्तार से समझाया और उन्होंने भगवान और जीव के संबंधों की व्याख्या करते हुए निरूपित कर दिया कि यह जीव जब तक मिथ्या अहंकार की भावना से अहम मामेति ये मानकर कि मैं ये शरीर हूं और शरीर से संबंधित सारे संबंध हमारे हैं, इसमें पड़ा रहेगा, तब तक वह फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने प्राचीन वरिष्ठ को कहा कितना यज्ञ कराया, कितने कुशा के ग्रास पड़े हुए चारों तरफ फैले हुए, क्या प्राप्त होगा इससे। तो जो कर्मकांडी विधि विधान है, तो जो त्रिगुणमयी माया है, तो तमोगुणी माया बहुत ज्यादा अंधकार में डुबो देती है, रजोगुणी माया क्रियाशील रखती है, गतिमान करती है व्यक्ति को, सतोगुणी माया की तरफ लाने के लिए उन्होंने उद्वेलित किया। लेकिन सतोगुणी माया में ही आकर के जीव का परम कल्याण नहीं होगा।
वह तो एक माध्यम बनेगा कि हम भगवान से एक संबंध स्थापित कर सके। क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपना प्रचार कहां से शुरू किया? बावरी में, न्यूयॉर्क में, वो स्थान जो बिल्कुल अंधकार से आवृत था, माया का पूरा साम्राज्य था पूर्ण रूपेण। जिस 4 नियम की बात वो कर रहे हैं, वो चारों नियमों का खुला उपहास वहां पर हो रहा था। उस स्थान पर उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो यद्यपि कठिन कार्य था, लेकिन उनके गुरु महाराज ने उन्हें यही कहा था। आपको पता है ना, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती को प्रभुपाद जी मिले थे तो उन्होंने क्या कहा था? यू आर ए एजुकेटेड जेंटलमैन, यू गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने देखा कि हमारा देश जो है बड़ा नकलची है। अंग्रेजों ने यहाँ राज्य किया है, यहाँ तक कि वेशभूषा भी सब लोगों ने बदल दिया है, सब अंग्रेजों का ड्रेस पहन रहे हैं, खान पान भी बदल दिया, सब कुछ बदल गया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक विज्ञान, क्योंकि जो भक्त है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है, तो उन्होंने एक विज्ञान समझा कि अगर यह ज्ञान हम उन लोगों को जो बहुत ही सबसे ज्यादा दुखी हैं उनको दे करके उन्हें यहां लाएंगे, तो उनका विचार जब ये लोग सुनेंगे तो हमारे नकलची भारतवासी जागृत हो जाएंगे। फिर इस धरती पर केवल हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज सुनाई पड़ेगी। इसीलिए वो अनवरत प्रयत्नशील थे, कब जाऊं। और विधि का विधान अपने आप तो जा नहीं सकते जब तक कि भगवान की इच्छा और उनकी इच्छा दोनों का सामंजस्य स्थापित न हो जाए। तो एक समय आया जबकि उन्होंने अपने भागवत की टीका प्रथम स्कंद की और उसको लेकर के वो बंबई आए और बंबई में सुमति मोरारजी को मिले। उन्हें पता था कि सुमति मोरारजी सिंधिया नेविगेशन कंपनी की मालकिन है, चलाती हैं, तो कम से कम हमको वहां भेज देंगी। वो तो खुश हुई, क्योंकि उनकी पानी की जहाज तो जाती ही है, हर देश में जाती है, अमेरिका भी जाती है। तो पानी की जहाज में अगर एक संत बैठ जाएंगे तो उनकी जहाज पवित्र हो जाएगी, उन्हें सेवा का मौका मिलेगा। उन्हें तो प्रसन्नता थी, लेकिन उन्होंने कहा स्वामी जी इस अवस्था में जाके आप क्या करोगे? आप जब जाओगे तो वहां न्यूयॉर्क की ठंडी में बर्फ में गल जाओगे। तो जिस पुण्य के लिए आप बैठोगे हमारी पानी की जहाज में, हमारा तो सारा किया कराया नष्ट हो जाएगा। तो ये पाप पूर्ण कार्य के लिए मुझे आप मत आदेश दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है। और मन ही मन उनके यहाँ, उनके घर पे जूहू में जहां बंगला है सुमति मोरारजी का, उनके गोपाल जी का मंदिर है। प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे गोपाल जी से, तो उनके मन में गोपाल जी का भाव आ गया। सुमति मोरारजी अच्छा कहा ठीक है, आप अभी हमें भागवत सुनाओ, जैसी गोपाल जी की इच्छा होगी। तो नियमित रूप से वो रोज उनको उनके बंगले पर आके प्रभुपाद जी भागवत का पाठ करते थे। उन्होंने कहा मुझे रास पंचाध्यायी सुनाओ। जो दसम स्कंध में रास पंचाध्यायी है, रासलीला का वर्णन है, सबसे गूढ़ विषय सुन रही है, भागवत का जो प्राण है उसको सुन रही है। सुना करके चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर चले जाते थे। उनको रहने के लिए उन्होंने सिंधिया की एक कॉलोनी थी अंधेरी में, वहां व्यवस्था कर दिया था। तो अब सुमति मोरारजी को पता चला कि उनका जो पानी का जहाज का शेड्यूल है, कौन सी जहाज आ रही है,
एक जहाज जो जिसका नाम जलदूत था, जब उसका नंबर आया तो उसके जो कैप्टन थे वो पंड्या थे। तब गोपाल जी ने उनके मन में प्रेरणा दिया कि भाई देखो, स्वामी जी रोज कथा सुनाने आते हैं, इन्होंने एक छोटा सा आग्रह किया है तो तुम क्यों नहीं। उन्होंने रात में इस तरह से स्वप्न देखा कि गोपाल जी खड़े हैं और स्वामी जी झांक रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि शायद गोपाल जी संस्तुति दे रहे हैं, स्वामी जी को अमेरिका भेज दो, ऐसा तो उन्होंने दूसरे दिन सवेरे जब प्रभुपाद जी उनसे मिले, बोले अच्छा ठीक है स्वामी जी, माथा पच्ची कौन करेगा। इसी तरह से वो माथा पिटती थी अपना बुढ़िया माई, बोली कौन मगजमारी करेगा आपसे, चलो आप तैयार हो जाओ, हम आपको भेजेंगे। अभी कुछ दिन पहले उनका शरीर पूरा हुआ। ब्रजनंद प्रभु, हम लोग तो उनसे रेगुलर मिलते रहते थे जब बंबई में थे, तो बहुत स्वीट पर्सनालिटी थी। बहुत बड़ा बंगला है उनका, उनके पास अपना कोई, उनकी औलाद कोई नहीं थी, तो उन्होंने एक बेटी एक बेटे को गोद लिया था। वो तो दोनों बड़े नालायक निकले, लेकिन देखिए भोग तो लिखा रहता है, जिसके भोग वो मिल जाता है उसकी संपत्ति को। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने सबसे सुंदर कार्य किया, कृष्ण भावना इस आंदोलन की शुरुआत करने वाले महान आचार्य की सेवा की। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा पालन करने हेतु वो इतना बड़ा कष्ट उठाया। जब प्रभुपाद जी वहां बावरी में थे, तो ये जो आत्माएं उन्हें मिली थी वो बहुत तमोगुण में डूबी हुई थी। उनके अंदर मनुष्य के कोई भी लक्षण नहीं थे। जो जितना पतित हो सकता है मनुष्य अपने जीवन में, वो पतित जीवात्माएं थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसे अपना सबसे प्रथम कर्तव्य समझा। क्यों? क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि अंग्रेजी के माध्यम से जाके प्रचार करो, पाश्चात्य जगत में प्रचार शुरू कर दिए। तो अभी कुछ लोग जानते होंगे, अभी भी हैं, मुकुंद महाराज, माइकल ग्रांट उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे रोज कहाँ रहोगे, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं थी। तो उन लोगों ने सबने मिल के कहा कि चलिए मैं आपको रहने के लिए एक किराए का कमरा ले लेते हैं। तो 26th एवेन्यू में न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में, वो भी बावरी में, जहां सब गंजेड़ी जुएड़ी नशेड़ी रहते थे, उसी एरिया में, क्योंकि उतना सस्ता वहीं मिल सकता था। मैनहट्टन में कोई सपना, आप जानते हैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण स्थान भौतिक दृष्टि से न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन भी वो जो वहां की स्ट्रीट है, 5वीं, 2री, 3री, तो ये सब तो बहुत ही महत्व। जैसे जो रथ यात्रा निकलती है न्यूयॉर्क की 5th एवेन्यू, सबसे महत्व, ये जो ट्रंप है ना प्रेसिडेंट, इसका ट्रंप टावर भी उसी रोड पे है, 5th एवेन्यू पे ही है ट्रंप टावर। जो आदमी दुनिया में बड़ा बनना चाहता है तो सोचता है कि भाई 5th एवेन्यू में कुछ छोटा बहुत फ्लैट तो ले ले, इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क की रथ यात्रा भी वहीं से शुरू कराई। 71 में पहली बार यात्रा जब आई तो सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था सैन फ्रांसिस्को में पहली रथ यात्रा की। उसके बाद फिर सभी मंदिर के भक्त आकर्षित होने लगे कि ये तो बड़ा अच्छा कार्य है, हम सब लोग करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि नहीं, न्यूयॉर्क में भी किया जाए। तो न्यूयॉर्क की रथ यात्रा की। वो रथ यात्रा अभी भी बड़ी अद्भुत है। हर साल पूरे दुनिया से कितने लोग आते हैं। अगर आप रथ यात्रा में जाओगे देखोगे कैमरे पे ही कैमरे, इतने कैमरे वाले लगे रहते हैं फोटो खींचते हुए। क्या मजा उनको मिलता है, कहाँ लगाते हैं, फिर उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर देखते होंगे तब तो उनका जीवन धन्य है, क्योंकि 3 रथ हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। अगर उनकी फोटोग्राफ उन्होंने अपने जीवन में अंकित कर लिया, रख लिया, तब तो इतने लोग वहां से गुजरते हैं। तो ये उसी पुरंजन की आख्यान जो नारद जी ने कहा है
प्राचीन वरिष्ठ को, उसी परंपरा को समझाने के लिए, उसी बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने यह प्रयास किया और उसी प्रयास में उन्होंने यह आंदोलन खड़ा कर दिया, एक आध्यात्मिक अस्पताल तैयार किया। को संसार की जो जीवात्माएं जो बीमार हैं, जो किसी प्रकार से सांस लेने में भी सक्षम नहीं है, जिनका मन, जिनकी बुद्धि, जिनका चित्त विचलित हो गया है, मानवीय धर्म के सारे मूल्यांकन जिन्होंने खो दिए हैं, जो पशु योनि का जीवन जी रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति 4 नियम का पालन नहीं करता है वो अपने आप को मनुष्य नहीं कह सकता। फिर आप कैलकुलेट करो, 150 करोड़ तो भारत में ही लोग हैं, पूरे संसार की आबादी 9 बिलियन लोग हैं। बिलियन को क्या कहेंगे आप? नहीं, 10 लाख का तो एक मिलियन होता है। 100 करोड़ 100 करोड़ को 1 बिलियन कहते हैं, तो करीब 7 बिलियन लोग हैं। 7 बिलियन, इतने लोग हैं इस धरती, और उसमें सबसे भारी भरकम हिस्सा लेकर के भारत और चीन बैठा हुआ है। भारत की आबादी अगर छोटे देश आप फिक्स करिए, ब्राजील को ले लीजिए, इतना बड़ा जगह घेर के बैठा है, यहाँ फिट हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा आबादी हमारे एक ही स्टेट में है, जबकि वो इतनी बड़ी कंट्री है साउथ अमेरिका में, ब्राजील। आप नक्शा देखते हो ना, मैप कितना बड़ा है ब्राजील, यहाँ फिट हो जाएगी, इतनी आबादी हमारे यहाँ है। लेकिन जो भारत में जन्म लिया है उसका बहुत बड़ा भाग्य है। कहीं किसी न किसी तरीके से, ये तो कहता है ना, अरे हमको क्या बताओगे, हम जानते हैं सब, ये अपने हैं, रामकृष्ण तो हमारे हैं, हमको क्या बताओ। तो एक झूठा नाता मान के बैठे तो एक वहम तो है, अगर सही रिश्ता नहीं भी है तो एक झूठा रिश्ता मान के एक वहम तो पाल रखा है ना हिंदुस्तानियों ने कि रामकृष्ण हमारे हैं। लेकिन ये भी कम नहीं है, झूठा एक न एक दिन सच्चा हो जाएगा। जब विपत्ति फंसती है तो कोई भी हिंदुस्तानी माथा पीटता है, यही चिल्लाता है, हे राम, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राम, हे दया सिंधु, कुछ तो करो, रक्षा करो, तब तो चिल्लाएगा। तो ये जो गुणमयी माया है, ये कभी को बहुत अच्छा सांस लेने नहीं देती। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों ताप क्लेश देते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां ये माया पैदा करती है कि आदमी कराहता रहे, लेकिन अज्ञान तिमिरंध से, लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं कि जैसे अगर आप यहाँ हरी घास हो, शिकारी आखेटक लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं, एक तरफ से शेर भी बैठा हुआ है और हिरन हिरनी बड़े प्यार से चल रहे हैं घास, उन्हें पता नहीं क्या होगा। उसी प्रकार से भौतिक संसार में आकर हम लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने मस्त हो गए हैं, भूल गए हैं, बस अपने सामने देख रहे हैं। जो चारों तरफ से ये आसन्न खतरा है, इसके बारे में हमें कुछ ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भी है तो उसको हम कवर किए हुए हैं, कोई बात नहीं है, वी डोंट केयर। बोलते हैं कि ये जीवन मिला है, एंजॉय इट टू इट्स फुलेस्ट। इसकी जितनी कैपेसिटी है संसार की, इस भोग की, भौतिक जीवन की, उसको भोगो। अब उन्हें ये नहीं पता है कि भोग उन्हें भोग रहा है या वो भोग को भोग रहे हैं। तो इसलिए जो विज्ञ जन है, सुधी जन है, साधु जन है, वो कृपा करके जब अपनी अहित की कृपा से जीवों के उद्धार के लिए इस भागवत संदेश को देते हैं, और जीव अपनी पुरानी सुकृति से इस कथा और इस संदेश के संपर्क में आता है, तब उसके जीवन में कुछ आशा की किरण खड़ी जागृत होती है। तो ये पुरंजन का आख्यान दे करके नारद जी ने प्राचीन वरिष्ठ का जो अंधकार था, जो यज्ञ के द्वारा
की हुई सुकृति प्राप्त हुई थी, तब उन्होंने एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रकट किया। और अब आप ये भी देखिए, वो तो सिद्ध लोक के वासी हैं, लेकिन उन्हें भी आमंत्रित कर दिया कि तुम भी आ जाओ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इन श्रवणेन्द्रिय से इस पुरंजन आख्यान को, प्राचीन वैश्यत को जो कथा सुनाई है नारद जी ने, जो सुनेगा और उसे अंगीकार करेगा, वो भी नारद जी के आमंत्रण का भागीदार हो जाएगा। तो कितने लोग चलना चाहते हैं नारद जी के उस उच्च लोक में, सिद्ध लोक में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना टिकट की यात्रा करना प्रारंभ आप कर दोगे। क्यों? यहां तो पैसा रहेगा। क्यों? सबसे अच्छा हमारे, क्यों तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा है। पैसा पॉकेट में, जेब तो रहेगा नहीं, सीधा जाएगा जहां चाहे वहां जंप लगा देगा। तो सिद्ध लोग, आप जानते हैं नारद जी स्पेस ट्रेवलर हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और उसी प्रकार से जो नारद जी के अनुयायी हैं, हमारे जितने आचार्य प्रवर हैं, वैसे तो दिखाई पड़ता है कि वो प्लेन से जा रहे हैं। प्रभुपाद जी भी चलते थे तो लगता था ना ट्रेन में चल रहे हैं, प्लेन में चल रहे हैं, पानी के जहाज में बैठ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भी स्पेस ट्रैवल ही कर रहे थे। क्योंकि अगर उनके पास तो कोई आमदनी नहीं थी, प्रभुपाद जी ने क्या कहा अमेरिका में कि भाई हमारे पास तो 1 घंटे का भी खर्चा नहीं था। अमेरिका में 1 घंटे का रहने का भी प्रोविजन उनके पास नहीं था। 40 रुपए का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलते कि भैया जरा पानी खरीदने दो, 2 बोतल, उसी में चला जाता, पैसा ही नहीं रहता, फिर क्या खाते क्या पीते। लेकिन भगवान कहते हैं योग क्षेम बहाम में हम। तो उन्होंने गारंटी जो दी है, डिक्लेयर करो अर्जुन, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मैं उसके योग का मतलब जो उसे चाहिए, जो उसके पास नहीं है, उसे दे देता हूं। और क्षेम का मतलब जो है उसकी रक्षा करता हूं। इस संसार की सबसे बड़ी चिंता क्या है कि हम अहिर्निश केवल यही प्रयास कर रहे हैं, दिन रात हमको चाहिए आनी और ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। हम आन्योर के निवासी हैं। गिरिराज की परिक्रमा करते तो आन्योर है ना। जब गिरिराज पर्वत को धारण किया भगवान कृष्ण ने, तो ब्रजवासी ला रहे हैं लड्डू, जो भी लाते हैं खाद्य सामग्री, तो कहते आनी और लाओ। उससे वो क्या दिखा रहे हैं? इस संसार में जब जीव माया के वशीभूत रहता है, कभी भी उसकी इच्छा पूरा नहीं होती, रोज कुछ न कुछ डिमांड करता रहता है। देखो हर देश में प्लानिंग कमीशन है, 5-5 साल की प्लानिंग बनती है, उसके लिए कितने लोग लगे हुए हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। किसके लिए? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, बस उसी की रक्षा के लिए। बढ़िया से बढ़िया भोजन करें, अच्छे से अच्छे बिस्तर में शयन करें, अच्छी जगह पे सोएं, और एक नया संसार बसा दें, इसी के लिए पूरा जीवन। और जबकि ये हिरण्यनी ने कभी कोई प्लानिंग नहीं बनाई, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुएं हैं वन्य जीवों को, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की, सब प्रकृति ने उन्हें दे दी। लेकिन ये मनुष्य जिसे बुद्धि मिली हुई है, उस बुद्धि का दुरुपयोग करके 24 घंटे केवल इसी कार्य में लगा हुआ है। और जो जिसके लिए उसे मनुष्य देह मिला, उससे वो चित हो गया। तो साधुओं का क्या काम है? सनातन गोस्वामी ने क्या कहा चेतन महाप्रभु से? बोला के आमी, लोग कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, बड़ा विद्वान हूं, मुझे तो यही नहीं पता है मैं हूं कौन। ये जो तीनों ताप हमें जार रहे हैं, जला रहे हैं, मैं इससे कैसे बच सकता हूं? उस प्रकार की जब प्रवृत्ति हमारे अंदर प्रकट होगी, हम कौन हैं। और आप भी जानते हैं
ये केवल यही ऐसा देश है, ऋषियों ने मैं कौन हूं को जानने के लिए पूरी जिंदगी खपा दी अपनी बैठे बैठे। और कितने दर्शन, खट दर्शन हैं, मीमांसा है, वैशेषिक है, न्याय है, वेदांत है, कितने विचारक हुए। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना कस्या मति जस्य मतो न भिन्ना। ऐसा कोई मुनि नहीं हुआ जिसके ब्रेन से, जिसकी बुद्धि से कुछ मत दूसरा विचार न प्रकट हुआ हो। इतना उन्होंने प्रयास किया, किसके लिए? के आमी, मैं कौन हूं जानने के लिए। तो वेद व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास जो भगवान स्वयं है, भगवान श्री विग्रह हैं, उन्होंने भागवत का संदेश दे दिया, भागवत का ज्ञान दे दिया। तो इस जीव के लिए इस युग में सबसे बड़ी धरोहर क्या है? भागवत पुराण। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अगर घर में आग लग गई तो आपको क्या बचाना है? अपनी लंगोटी, अपनी धोती, अपना बक्सा, अपना पासबुक, क्या बचाना है? केवल भागवत की पुस्तक बचा के भाग जाओ, हाँ, फिर आपका जीवन पूरा चैन से गुजर जाएगा। भागवत का मतलब भगवत गीता, भागवत जो भी संदेश है संतों का, लिपिबद्ध है। किसी के हाथ अगर रामायण भी लग जाएगी उसका भी जीवन पार हो जाएगा। आपको पता है, अगर आप अभी फिजी में जाओ, बहुत छोटा सा देश है, फिजी के लोग ये अंग्रेजों की सब जहां जहां पे राजधानियां थी, जहां जहां उनकी रूलिंग थी, तो इंडिया से लोगों को ले जाते थे गुलाम बना के। कहीं किसी को मॉरिशस में डाल दिया, किसी को पोर्ट ब्लेयर में डाल दिया, अलग अलग जगह ले जाके बसा दिए। तो फिजी में वहां के लोग हिंदी भाषा को ही फिजियन लैंग्वेज बना दिए। वहां की भाषा जो है ना वो हिंदी है, फिजी में हिंदी बोलते हैं लोग। तो जितने हमारे गए थे पानी की जहाज में, चाहे वो गुजराती थे, चाहे महाराष्ट्रियन थे, चाहे सब लोगों ने, क्योंकि उसमें ज्यादा हिंदी भाषी थे, तो उन लोगों ने वही बोलचाल की भाषा रखी और वहां के लोग उसी भाषा को अपना भाषा बना के रख दिए। तो आप जाएंगे अगर फिजी में तो आपको हिंदुस्तानी भाषा, फिजी लैंग्वेज मतलब हिंदी भाषा पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, प्रार्थना मिलेगी। वहां भी हमारा लाओटोका में हरे कृष्णा का मंदिर है और बहुत अच्छा भक्त लोग कीर्तन प्रसाद कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो हमारे आचार्य प्रवर का संदेश जो है, जो प्रभुपाद जी का संदेश है, वो ये जो पूर्वाचार्यों की दिया गया विधान है, इसको हर घर हर व्यक्ति के तक पहुंचाने का है। ऐसा नहीं है आप जाओगे, हमारे भारतवर्ष में ऐसे कोई घर नहीं जिनके घर रामायण नहीं हो, भागवत नहीं हो, और खूब अच्छे से सजा के सिल्क के कपड़े में खूब अच्छा बंडल बना के रख दिए। जब आते हैं दोपहर में घर में घंटी बजाए, शंख बजाए, प्रणाम करके फूल चढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है पढ़ते ही नहीं, सब मालूम है उनको। क्यों? समय ही नहीं है। टीवी चैनल आ गया है, न्यूज देखना है, पूरा गांव का पंचायत कितने प्रपंच की बात करनी है, हर शहरों में, हर नगरों में, सब जगह लोग व्यस्त हैं। तो कम से कम प्रभुपाद ने तो एक आंदोलन ऐसा खड़ा किया, उन्होंने समय सारणी निश्चित कर दी कि नहीं भैया 8 से 9 सवेरे भागवत सुनना है। हाँ, अब बहुत से लोग क्लास में नहीं बैठते तो हाई टेक हैं, अपने रूम में ही देख लेते हैं, इंटरनेट से सुन लेते हैं। मैं वहां लॉस एंजलिस में था, हमने लेक्चर दिया तो बहुत लोग क्लास में नहीं थे, और बाद में जब क्लास के बाद मिले तो हमको बोले यस इट वाज वेरी गुड नाइस लेक्चर। मैं शौक रहा भैया इस क्लास में तो दर्शन नहीं हुए थे, कहां से सुन लिए? बोले नो 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 आई हर्ड इट थ्रू इंटरनेट, आई वॉज बिजी, आई वॉज नॉट एबल टू कम इन द क्लास। में आने में समर्थ नहीं था क्लास में, लेकिन हम जहां बैठे थे जिस रूम में, वहीं से टेम्पल रूम को कनेक्ट करके हम लोग लाइव सुन रहे थे। तो इतनी प्रगति हो गई है विज्ञान की, तो ये बहुत अच्छी बात है। एन केन प्रकारेण, कैसे भी किसी भी प्रकार से हम अपना संबंध भगवान से स्थापित कर लें, यही हमें सबसे बड़ी धरोहर मिली हुई है।
और ये इस पर गाड़ी स्टॉप नहीं होती है। जब हमारा संबंध भगवान से स्थापित हो जाए तो सेकंड स्टेप क्या है? आपन जीवन सार्थक करी, करो परोपकार। तब परोपकार की बात करनी चाहिए। तब परोपकार क्या है? तब यारो देखे तारे करो कृष्ण उपदेश। फिर हम जिससे भी मिलते हैं उसे बोले, हाँ भाई आप जप करते हो? अरे कहाँ जपते हैं? आप क्या करते हो? अरे नहीं नहीं जप करिए, बड़ा सरल है, आप जप करके देखिए तो सही, एक आध महीने तो देखिए, 15, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तो जब आप बड़ी मधुरता से उनसे प्रेजेंट करोगे तो आदमी बाद में सोचेगा कि भाई चलो बहुत सा काम कर रहे हैं, ये भी करके देखते हैं, क्या इससे क्या कोई नुकसान तो है नहीं, कोई लागत तो लग नहीं रही है। लेकिन ये प्रोसेस जो भगवान नाम है, भिन्ना तब नाम नामिनः, ये अभिन्न है। भगवान और भगवान के नाम में अभिन्नत्व है। हाँ, नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति। ठाकुर जी ने अपनी सारी शक्ति, जैसे अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और बैंक में आप जाओगे, मशीन में लगाओ तो क्रेडिट कार्ड का वैल्यू रहता है कि आप 1000, 2000, 5000 कितना अथॉरिटी है उतना लगाओगे, ट्रक से पैसा बाहर आ जाएगा। लेकिन भगवान ने ये नहीं किया, उन्होंने लिमिटेड पावर नहीं दिया। उन्होंने कहा नामना मकार बहुधा निज सर्व शक्ति। आपने तो अपनी सारी शक्तियों को इस क्रेडिट कार्ड में डाल दिया। अब हम लोग कितने मूर्ख हैं देखो। अरे ऐसा क्रेडिट कार्ड मिला हुआ है जिससे अनलिमिटेड गेन मिल सकती है। जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हो इस दुनिया में, इस क्रेडिट कार्ड से प्राप्त कर सकते हो। फिर आप देखोगे कि जब आप, अच्छा अगर मान लो आप आध्यात्मिक जगत में रह करके भी कुछ इच्छा करते हो, ठीक है भाई नाम जपता हूं तो कुछ ये मिल जाए, कुछ फल मिल जाए, फिर आपको पता चलेगा कि भाई मैं तो बहुत कचरा व्यक्ति हूं। हाँ? हम जिस वस्तु से हमको परम धाम की प्राप्ति हो सकती है उससे हम कंकड़ पत्थर मांगते हैं। तब आपके मन में एक ऐसी क्रांति आएगी दिमाग में, तब आप कहोगे नहीं हमें कुछ नहीं मांगना है। हाँ? फिर जैसे प्रहलाद ने क्या कहा नरसिंह देव से, क्या बोला? बोला आपने हमें बिजनेसमैन बना रखा है क्या? बोले बेटा कुछ बर मांगो, बर मांगो। हाँ, नरसिंह देव बोले अरे भाई उसको उठा लिया, देखो उसको पुचकारने लगे, कुछ मांग ले बेटा। तो बोलते हैं क्या आपने मुझे बनिया बना रखा है क्या? हाँ? गुस्सा हो रहा है भगवान से, कुछ मांगने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो दर्शन है बहुत पावन है। और भगवान के दर्शन, भगवान की जितनी शक्ति है उनके नाम में, उनके रूप में, उनकी लीला में, उनके धाम में, किसी में कहीं भी अंतर नहीं है। तो अगर प्रहलाद का साक्षात दर्शन हुआ और आपने भगवान का नाम लिया, कोई अंतर नहीं है। भगवान की लीला कथाओं का आपने श्रवण किया, कोई अंतर नहीं है। भगवान के धाम वृंदावन आप चले गए, मायापुर में आप चले गए, तो नाम और रूप जो मिले थे, जिनको प्राप्त थे, उनसे आपको कोई अंतर नहीं मिला। इसलिए इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी भक्तों को हमेशा आमंत्रित करते थे, वृंदावन लाते थे, मायापुर ले जाते थे। लेकिन वो ये नहीं कहते थे जाके वहीं बैठ जाओ। हाँ, बहुत से लोग हैं ना कि आए हैं वृंदावन तो 4 दिन 5 दिन ठहर जाओ। नहीं, जाओ दर्शन करो। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती थी, आप क्या करते हो? प्लग में लगाते हो, बिजली चार्ज करती है, उसके बाद फिर अपना काम, ऐसा तो नहीं चार्जर लगा दिया तो लगा ही दिया, उस पर आगे बढ़ते हो। तो हम लोगों का क्या कार्य है? नाम संकीर्तन है। इससे हमें अनवरत भगवान के नाम का संकीर्तन करना है और इसका प्रचार प्रसार करना है, दूसरों को भी देना है। तो वो जो शक्ति वृंदावन को प्राप्त है, जो शक्ति मायापुर को प्राप्त है, जो भगवान के धाम को प्राप्त है, वही शक्ति इस इस्कॉन टेम्पल को भी प्राप्त है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, जो लोग यहाँ मंदिर में आ गए हैं और वृंदावन नहीं पहुंच पाए हैं,
उन्होंने कोई चीज खोया, कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि साक्षात प्रभु यहां बैठे हुए हैं, राधा पारसारथी हैं। अब अगर आपका संबंध यहां इनसे जुड़ गया, इनसे तार लग गया, तो आपको, अगर आप वृंदावन में जाके कृष्ण बलराम के, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं, उससे कम पुण्य आपको यहां नहीं मिलेगा, कम शक्ति नहीं मिलेगी, कम प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, कम संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? साधु संग। क्योंकि जब तक हमें नाम के, रूप के, गुण की, लीला के, महिमा के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो हमारा कान है यही हमारा पथ प्रदर्शन करता है। बच्चा जब धरती पे आता है तो सबसे पहले रोता है, वो अपनी आवाज सुनता है, रोता है तेजी से, सुनता है, फिर वो बोलता है। तो उसकी मां उसे, उसकी क्षुधा, उसकी भूख मिटाने के लिए वो सोचती है अरे भाई बच्चा रो रहा है, उसको दूध देती है। तो हम लोग भी अगर जब रोएंगे जोर से भगवान के सामने, तो भगवान को ये पता चलेगा, उनको ये प्रतीति होगी, महसूस करेंगे ये भक्त रो रहा है हमारे लिए, तो भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं, और बिना किसी कारण के दे देते हैं। अगर हम नहीं भी डिजर्व करते वो भी हमको देते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान के पास अद्भुत शक्ति है, भक्त को अपने समान बना देते हैं। इसीलिए देखिए जो भगवत संगी हैं, भगवान के दर्शन और भगवान के भक्तों के दर्शन में इसीलिए सामंजस्य है कि आप कभी साधु से मिलते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है। दो तरह के लोग हैं संसार में, मिलत एक दारुण दुख देही। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे आप मिलिए तो इतना कष्ट आपको देंगे कि आप कहोगे भैया आज तो मिल गए, बड़ी गलती हो गई, फिर दोबारा इनसे मुलाकात हमारी नहीं हो। और दूसरे कैसे हैं? बिछुड़त एक प्राण हर लेही। दूसरे लोगों की संगति इतनी प्यारी है कि अगर आप उनसे बिछुड़ जाओ तो लगता है कि प्राण ही चला जा रहा है। तो साधुओं की संगति इस प्रकार की है, और इसी संगति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, साधु संगति। साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, सर्व सिद्धि। अगर सर्व सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संग चाहिए। तो आप बोलोगे अरे भैया क्या करें, कोई साधु है ही नहीं मन का, मीत न मिला है मन का। साधु ऐसा होना चाहिए, मैं जैसा कहूं ऐसा सुने, ऐसा है ना। आप देखो किसी से बात करोगे, बोले अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मी, उनकी अकॉर्डिंग चलना है। कृष्ण भावना का क्या है रास्ता? अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, साधु, गुरु और शास्त्र, इनकी वाणी के अनुसार अपना जीवन बिताना है। हाँ, हम जो कह रहे हैं उसका कोई माने नहीं है। साधु लोगों ने क्या कहा है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, और गुरु ने हमें क्या निर्देश दिया है, ये तीनों को एक लाइन में रहना चाहिए। तो हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें भागवत श्रवण करने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा सौभाग्य ये भी है कि बहुत लोगों को जब घर पे अच्छी नींद नहीं लगती तो भागवत कक्षा में अच्छा नींद लेने का मौका मिल जाता है ना। क्लास में नींद आती है ना? नहीं आती ना? आपको तो नहीं आती, हाँ आती है नहीं? तो नींद आने के दो कारण होते हैं, एक तो दत्त चित्त होकर सुनना, और एक बिल्कुल न सुनना। मन ही नहीं लग रहा है तो सोचे भैया चलो चल रहा है, चलने दो। और एक बहुत ज्यादा सुन लिए बहुत गंभीरता से, तो फिर तार जुड़ गए भगवान के साथ, नींद मस्त हो गए। हाँ, तो दोनों स्थिति में आपको अलर्ट रहना है, सोना नहीं है। हाँ, वेकअप वेकअप।
जागते रहो, जागते रहो। हमें जाग करके, जागृत, जो जागृत व्यक्ति है वही संसार के सभी वरों को प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ा वर क्या है? आपन जीवन सार्थक कर, कि हम अपना भगवान से संबंध स्थापित कर लें। हमारा संबंध क्या है भगवान से? हम उनके हैं, वो हमारे हैं। यही सबसे बड़ा संबंध, कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हाँ, कृष्ण दास, हम भगवान के दास हैं, हम राधा रानी के सेवक हैं, हम उनके दासों के दास हैं, दासानुदास, दासानुदास हाँ, दासों के अनुदास हैं। वो तो बहुत बड़ी तपस्या है। हाँ, बहुत से लोग कहते भाई देखो, गुरु की बात मान सकता हूं, भगवान की भी बात मान सकता हूं, अब आपका कानून थोड़ी हमारे ऊपर चलेगा सबकी बात मानने को तैयार है, लेकिन आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि बहम है अंदर। उनको ये लग रहा है कि ये छोटे हैं, बड़े हैं। ऐसा नहीं देख रहे हैं कि मानिए सब ही राम के नाते। हमारे जो ठाकुर जी हैं, हृदय देसे कह रहे हैं भगवत गीता में, हृदय देसे अर्जुन तिष्ठति। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं केवल रुक्मिणी जी के हृदय में वास करता हूं, राधा रानी के हृदय में वास करता हूं। नहीं, जीव मात्र के हृदय में वास करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो फिर उसे तुरंत अनुभूति होती है भगवत संदेश की, भगवान के कृपा की अनुभूति होती है। इसलिए हमें, हाँ, ओ श्री हरि आमी तुम्हार नामे आमी तुम्ही के बा, हम भगवान को कैसे बांध सकते हैं? उनकी नाम की रस्सी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अगर हम उनके नाम की रस्सी से उन्हें बांधेंगे, जैसे दामोदर, भगवान का नाम दामोदर क्यों है? उन्होंने मटकी तोड़ दी तो यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया किसने मटकी, तूने मटकी तोड़ दी? बोले हाँ हमने मटकी तोड़ दी। बोले अच्छा बहुत तो नटखट हो गया है, आज मैं तुमको बांध के रहूंगी। तो भगवान कम नटखट तो नहीं है कि मैया बांध ले। पूरे गांव की रस्सी मंगा लिया, बांधती है 2 अंगुल छोटे, बांधती है 2 अंगुल छोटे। हाँ भरने लगी, अरे भाई लड़का बनता नहीं, क्या हो गया? इधर उधर देखती है सब। और ग्वालिने जो है, जो उनकी सहेलियां हैं, वो तो नहीं चाहती ना कि कन्हैया को बांध दे, बेचारे को। इतना नटखट, कितना अच्छा सा है। कन्हैया माखन चोरी करके आते हैं, घर में पहले ही पहुंच जाते हैं, कोई ग्वालिन आकर के उलाहना देती है, जशोदा रानी आज कन्हैया ने। अच्छा, जब कन्हैया की तरफ देखती है तो सोचते हैं कहूं कि नहीं कहूं। मक्खन तो चुराया खाया, लेकिन वो तो उसको देखने के लिए आई थी, और उधर देख रही हैं। ऐसा ना हो कि मैं कह दूं कि इसने मक्खन चुराया तो कल से मेरे घर आना छोड़ दे। वो चाहती है, मक्खन रखती है और छिकरे को और छुटा करके रखती है, जिसे कन्हैया आएगा तो इसको ले लेगा। इसीलिए जो भगवान की जो ब्रह्म विमोहन लीला है, उन इच्छाओं को, उन गोपियों की उन इच्छाओं को जो हमेशा सोचती रहती हैं कि हम अपने कृष्ण को एक दिन अपने हाथ से नहलाते, उन्हें तैयार करते। हाँ, तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब सब ग्वाल बालों को चुराया तो भगवान ने सभी ग्वाल बाल के रूप में सबके घर पहुंच गए, सबके बेटे बन गए। सब नहला रही तो सब गोपियां सोचती हैं आज मेरा बच्चा बहुत अच्छा लग रहा है भाई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला, क्योंकि जैसा रुमाली, जैसा दुपट्टा, जैसी करधनी बांध के गया था, भगवान ने तो ठीक डुप्लीकेट, भगवान ने तो सब सृष्टि का निर्माण किया। हाँ, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट उनको बनाने में क्या लगेगा उनको? हाँ, सृष्टि स्थिति प्रलय सब 1 सेकंड में कर सकते हैं, तो उन्होंने उसी प्रकार से बना दिया था। लेकिन चूंकि अब आप समझो, स्वयं श्री कृष्ण का अगर स्पर्श किसी को मिल जाए उसका जीवन कैसा होगा। तो ग्वालिने जो बच्चों के रूप में श्री कृष्ण को नहला रही हैं, उन्हें तैयार कर रही हैं, उन्हें मक्खन रोटी खिला रही हैं, उनका जीवन कितना धन्य है। हाँ, वो हमेशा अपने मन में ये सोचती थी कि यशोदा रानी कितनी धन्य है, कन्हैया उसके घर में रहता है, वो हमेशा तैयार करती हैं, वो हमेशा उसको तो ये लोग उसको बहाना बना के जाती थी, ये कहने के लिए कि देखो इसने चोरी किया, देखो इन्होंने हमारी मटकी तोड़ दी, इन्होंने ये नुकसान कर दिया, वो कर दिया।
लेकिन असलियत क्या थी? श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाना। तो श्री कृष्ण का दर्शन इतना सौम्य है, इतना सौम्य है, जो जीव मात्र के लिए तड़पने का एक कारण है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस भागवत कथा के माध्यम से अपने जीवन में श्री कृष्ण के उस रूप का वेणुवादक, माखन चोर, वस्त्रहारी, छलिया, कपटी, कन्हाई, नंदलाल, यशोदा नंदन, यशोमती नंदन, कितने नामों से भगवान को पुकारा जाता है। हम अपना किसी भी प्रकार से उनसे संबंध बना लें और संबंध बना के उनके नाम के प्रति हम उनसे यही अपेक्षा करें, उनसे यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतना नामाशक्ति दे दो कि 24 घंटे आपका ही नाम चलता रहे, मन में जीवा पर 24 घंटे हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। इसी नाम का सुमिरन करते हुए अंते नारायण स्मृति, जो हम लीला पूरी हो हमारे देह की तो हम आपका नाम सुमिरन करते रहे। इसी प्रार्थना के साथ भागवत की कक्षा को पूर्ण विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? मत्स्यावतार जाएगा नारद जी कहने पे? सिद्ध लोग जाना है? लो भैया, डायरेक्ट गोलोक जाएगा, सिद्ध लोग में जाके फंसेगा नहीं। ये भी मत्स्यावतार भी एक अवतार ही है ना, मत्स्यावतार। ये भी जाए गोलोक जाए, तो गोलोक जाने के लिए कैसे जाएगा? देखो कितना दत्तचित्त हो के भागवत में, चाहे समझे चाहे मत समझे, कोई इससे लेना देना नहीं। लेकिन बैठने में तो कोई कमी नहीं है ना, रोज नियमित रूप से आते हैं, ठीक समय पे बैठते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी आस्था है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारे तो समझ में नहीं आती, ये बोलने वाले पता नहीं क्या बोलते हैं, न कभी पढ़ते हैं न लिखते हैं, आके बैठ जाते हैं, खाम खा 1 घंटा टाइम खा जाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं। भाई भागवत से कोई भी बोलेगा तो कृष्ण का नाम, यशोदा का नाम, नंद बाबा का नाम, भगवान की लीला कथाओं का ही तो वर्णन करेगा। जो कुछ भी हम भगवान के बारे में थोड़ा भी स्वल्प मप्यस्य धर्म से थोड़ा भी अगर हम श्रवण करते हैं और थोड़ा भी हमारे पल्ले पड़ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जीतानंद प्रभु हरे कृष्णा कुछ बोलेंगे? बहुत गंभीर विषय है, इस पर कुछ टिप्पणी जीतानंद प्रभु की सुनो आप। हरे कृष्णा प्रभु। तो आज के श्लोक में नारद जी के लिए भागवत मुख्य ये कहा गया है, फिर भगवान कहा और नारद कहा, ये 3 संबोधन है। एक तो भागवत मुख्य का मतलब है कि महाभागवत, 12 महाभागवतों में से एक नारद जी हैं, तो बहुत बड़े भक्त हैं। इसके बाद फिर भगवान भी कहा गया है। तो भगवान का मतलब है कि 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं उनमें से कोई भी एक ऐश्वर्य अधिक मात्रा में हो तो उसे भगवान कहते हैं। तो नारद जी के पास ज्ञान का विशेष ऐश्वर्य है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। और फिर नारद कहा गया है। नार जो देने वाले हैं, नार का मतलब ज्ञान, तो जो ज्ञान को देता है तो उसको नारद कहा जाता है। तो नारद ने जो है राजा प्राचीन बरही को क्या दिखलाया है? प्रदर्शित किया। क्या प्रदर्शित किया? हंसयोर गतिम, हंसयो द्विवचन है, 2 हंसों की गति प्रदर्शित की है। तो भौतिक शरीर जो है जैसे कि एक वृक्ष है या सरोवर है, इसमें जो है हंस हैं। ये जो 2 हंस हैं जो कि निवास करते हैं। हंस चूंकि पक्षी होता है, और जो पक्षी है तो वृक्ष अगर गिर जाए, खराब हो जाए, तो हंस जो है उड़ जाता है। तो हंस गिरता नहीं है, अगर वृक्ष गिरे तो पक्षी नहीं गिरता, पक्षी उड़ जाता है। उसी प्रकार से शरीर जब नष्ट होता है तो 2 हंस हैं वो उड़ जाते हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों को हंस कहा गया है कि हंस जो है उड़ जाते हैं, और ये शरीर के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहता है। शरीर नष्ट हो जाए तो ये उड़ जाते हैं। हंस और गतिम, दोनों हंसों की गति उन्होंने दिखलाई। तो हंस का एक मतलब ये भी होता है जो दूध और पानी को अलग करे।
तो जैसे भगवान परमात्मा हैं तो वो हंस हैं, शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से अलग रहते हैं। लेकिन जीव जो है अगर उनकी कृपा प्राप्त कर ले तो हंस बन सकता है, उन्हें तो कौवा है। जो कौवा होता है वो कचड़ा खाता है। और जो जीव है, हम लोग कौवा बने हुए हैं। और प्रभुपाद ने जो है एक ही चमत्कार किया है। प्रभुपाद कहते थे मैंने जीवन में केवल एक ही चमत्कार किया है कि कौवों को हंस बनाया। तो जो कौवे होते हैं तो कचड़े में जो है, कचड़ा में जो है आनंद लेते हैं, उसका फीस्ट मनाते हैं। कचड़े में जहाँ कूड़ा का स्थान होता है वहाँ फीस्ट मनाते हैं। लेकिन जो हंस होते हैं मान सरोवर में वो जो है मोती खाते हैं। तो यहाँ जो बैठे हुए हंस हैं, मान सरोवर श्रीमद् भागवत है जिसके अंदर मोती, जो कृष्ण कथा के जो मोती हैं वो खाते हैं, तो वो हंस हैं। तो प्रभुपाद ने कौओं से जो है लोगों को हंस बनाया। यही एकमात्र चमत्कार है जो बहुत बड़ा चमत्कार है, जो आज तक किसी ने नहीं किया। बड़े बड़े जादूगर हुए हैं, किसी ने भी ऐसा जादू नहीं किया। तो प्रभुपाद बहुत बड़े जादूगर हैं, केवल एक ही जादू करके। तो ऐसे प्रभुपाद हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।